उन्नति आपके आत्मा की, उन्नति आपके प्राण की, उन्नति आपके शरीर की। एक प्रभु के दास ने, जैसे प्रभु के एक दास ने एक बार बोला था, जब आप अन्य भाषाएं बोलते हो, बोलते 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 ऐसा स्वर में जाते हो, आपके प्राण में धीरे धीरे आपके जो मन है वो शांत रहता है, और धीरे धीरे आपके प्राण में प्रभु की शांति आनंद से भरने लगते हो, और आपके प्राण में जो निराशा है, डिप्रेशन है, हताशा है, वो भागने लगता है। और धीरे 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 जब अन्य भाषाएं बातें करते हो, आपके शरीर में अगर किडनी खराब है, लीवर खराब है, वो अचानक क्या होगा, वो लीवर चंगा हो जाएगा, किडनी चंगा हो जाएगा। आप समझ रहे हो? मैंने ऐसा भी टेस्टिमनी सुना, एक व्यक्ति का कैंसर था, वो अन्य भाषा में इतना प्रार्थना किया, इतना प्रार्थना किया, वो कैंसर गायब, खत्म। वो आपके प्राण और शरीर में भी चंगाई लाता है, उन्नति लाता है। क्योंकि जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, उस समय बुद्धि, मतलब बुद्धि कहाँ रहता है? आपके प्राण में रहता है, आपके सोल में रहता है। उस समय बुद्धि शांत रहता है। आपके बुद्धि, आपके अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं सकता आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि आपके अंडरस्टैंडिंग से बाहर आप ऐसे बातों को बोल रहे हो, आपके समझ के बाहर आप बातों को बोल रहे हो। आप जैसे आप अन्य भाषा में बातें करते हो, आप परमेश्वर के समझ के उस लेवल में प्रार्थना करते हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का बुद्धि और परमेश्वर को ज्ञान को कोई नाप सकता है क्या? बोलिए, कोई मेजर कर सकता है क्या? कर सकता है? नहीं। जब आप अन्य भाषा बोलते हो, परमेश्वर के हिडन विजडम को रिलीज करते हो, पवित्र आत्मा रिलीज करता है, वही छुपे हुए गुप्त ज्ञान को आप मुंह से बोलते हो। मतलब आप परमेश्वर के समझ के उस स्वर से, परमेश्वर के उस अंडरस्टैंडिंग के उस लेवल में आप प्रार्थना करते हो। हालेलुया। मतलब बोलने से आप परमेश्वर यीशु मसीह की तरह प्रार्थना करते हो। अब समझ गए? बहुत सारे लोग मन में सोचते, प्रभु मुझे यीशु की तरह प्रार्थना करने है, मदद कर। यीशु की तरह प्रार्थना करना है तो करिए। ले शोथा मामा हुशा था। बहुत समय अन्य भाषा प्रार्थना करते समय अभिषेक आएगा, बहुत समय गूज़बम्प फील होता है, और बहुत समय ऐसा भी होता है अन्य भाषा प्रार्थना करते समय कुछ भी फीलिंग्स नहीं होगा, कोई भी उपस्थिति आपको महसूस नहीं होगा। आपको बहुत समय लगेगा आप ड्राई हो, सूखे हो। लेकिन आप अगर अनुभव में विश्वास ना करते हो, वचन में विश्वास करते हो कि जो कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करते खुद की उन्नति करते हैं, तो आप देखोगे कंटिन्यू अगर 2-3 घंटा आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, आपके आत्मिक जीवन में उन्नति होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक प्रभु के दास ने बताया रिसेंटली, उसका नाम था साधु सेल्वरस। वो तमिलनाडु का है। उनके ऑफिस में भी गया था मैं एक बार। तो उसने बताया, वो प्रभु का दास है, प्रॉफिट भी है। उसने बताया उसने क्या किया, अन्य भाषा में प्रार्थना करने से क्या बेनिफिट होता है, उसको जानने के लिए उसने 48 आवर्स प्रार्थना किया, नॉन स्टॉप अन्य भाषा में। और जैसे अन्य भाषा में प्रार्थना किया, उसके बाद उसने देखा हर घंटों में क्या बदलाव होता है, वो लिखा, कॉपी में लिया और उसने लिखा, और देखा जितना घंटा वो प्रार्थना कर रहा है, कुछ अलग अलग वो आत्मिक स्तर में जाते हुए अनुभव को पा पाया। जब उसने 48 आवर्स प्रार्थना किया, उसके बाद उसने बोला कि वो आंख खोलते ही वो ओपन विजन दिख रहा था, दर्शन दिख रहा था। आंख बंद करने से भी दर्शन, आंख खोलने से भी दर्शन। प्रेज द लॉर्ड। जब आप अन्य भाषाएं प्रार्थना करते हो, लिखा है परमेश्वर के भेदों को लेके, मतलब परमेश्वर के गुप्त ज्ञानों को लेके आप मुझसे बोलते हो। मतलब परमेश्वर से आप परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर के रेवलेशन को, प्रकाशन को आपके स्पिरिट में डाउनलोड करते हो। आपका मोबाइल है ना, आईफोन, कितने लोग सॉन्ग डाउनलोड करते हैं? वैसे परमेश्वर का ज्ञान आपके स्पिरिट में डाउनलोड करते हो, और परमेश्वर का बुद्धि आपके स्पिरिट में डाउनलोड करते हो, और परमेश्वर का प्रकाशन आपके स्पिरिट में डाउनलोड करते हो। उसके बाद जब आप बाइबल पढ़ते हो, ये पर वचन को पढ़ता हूँ, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ओ माय गॉड, इतना दिन ये वचन को पढ़ा, समझ नहीं पाया था, आज ये वचन अलग जैसा लगा, नया जैसा लगा, नए बातें अभी में मुझे मालूम हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे आपको लगेगा बाइबल जैसा नया है, बाइबल में जो गहरे गहरे बातें आपके सामने रिवील हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कैसे? पहले
कैसे? आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, परमेश्वर का बुद्धि, ज्ञान, प्रकाशन आपके भीतर आत्मा में जमा हो जाता है। और जैसे आप बाइबल पढ़ने लगते हो, प्रभु की सेवा करने लगते हो, अचानक क्या होगा? वो आपके स्पिरिट से वो रिलीज होके आपके सोल में, आपके प्राण के क्षेत्र में वो प्रकट होगा। वो ही बात है। और जैसे ही प्रकट होता है आपके मन में, आत्मा से वो बातें आपके मन में जैसे प्रकट होता है, उसे प्रकाशन बोलता है। अब समझ पाते हो प्रभु की गुप्त बातों को। इसलिए बहुत जरूरी है अन्य भाषाएं प्रार्थना करना। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, मतलब आप प्रभु की ज्ञान के स्वर में प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु के समझ के स्वर में प्रार्थना कर रहे हो, मनुष्य के ज्ञान के स्वर में प्रार्थना नहीं कर रहे हो। इसलिए वचन में लिखा है, पौलुस ने बताया, जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, बुद्धि फलहीन होता है, मतलब बुद्धि शांत हो जाता है, आपका मन शांत हो जाता है। जब आपके मन शांत हो जाता है, तब आपका स्पिरिचुअल जो ईयर है, कान है, वो खुलने लगता है और भी सेंसिटिव हो जाते हो प्रभु की आवाज को सुनने के लिए। आप धीरे धीरे प्रभु की आवाज को सुनने लगोगे, समझने लगोगे। धीरे धीरे आपके आंख खुलने लगा, स्पिरिचुअल सेंसेस खुलने लगेंगे। जितना आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे, आप देखोगे प्रभु का उपस्थिति जैसे वास्तविक बनते हुए पहले से भी ज्यादा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बहुत जरूरी है। फिर पढ़ देता हूं ज्यादा, और एक दो बताऊंगा। अंग्रेजी में झूठ लिखा है, यहाँ पे हिंदी में आत्मा में प्रार्थना करते रहिए जिनको अन्य भाषा मिला है, ताकि प्रभु का प्रकाशन आपके भीतर आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहूदा की पत्री अध्याय 1 और वचन 20 से पढ़ेंगे। चैप्टर 1 वर्स 20 में पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, पर हे प्रियो। प्रियो कौन है? परमेश्वर का आत्मा पौलुस के द्वारा बोल रहा है। प्रियो कौन है? आप परमेश्वर का प्रियजन हो। आप, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। बोला, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी आप पढ़ोगे, उस वचन के अर्थ को ढूंढने के लिए आपको मालूम पड़ेगा, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, तब आपके भीतर जो पहले से परमेश्वर ने विश्वास के बीज को रखा है आपके स्पिरिट में, उस विश्वास में आप उन्नति करते हो। एक तरफ से बोलने से आपके भीतर जो विश्वास है, एक मेजर ऑफ फेथ है, उसको आप एक्टिवेट करते हो और रिलीज करते हो, ऑपरेट करने के लिए, आपके जीवन में ऑपरेट होने के लिए मौका देते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके भीतर जो परमेश्वर ने ऑलरेडी एक सुपरनेचुरल फेथ, एक मेजर ऑफ फेथ आपके भीतर रखा है, एक अलौकिक विश्वास, उस विश्वास में आप खुद उन्नति करते हो। आपका विश्वास एक्टिवेट हो जाता है, ताकि इतना एक्टिवेट हो जाता है कि आप अगर एक पर्वत को बोलो, पर्वत यहां से उखड़ के दूर चला जा, वो दूर हो जाएगा। कैंसर इस व्यक्ति के शरीर को छोड़ के चला जा, वो चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक प्रभु के दास ने बोला, एक प्रभु का दास था, उनका नाम कैनन है, उसने बोला, जब मैं अन्य भाषा में ज्यादा प्रार्थना करता हूं, मैं सेवकाई में देखता हूं ज्यादा मिराकल होते हुए, पवित्र आत्मा के गिफ्ट ऑपरेट होते हुए, एक्टिवेट होते हुए। और जब मैं कम प्रार्थना करता हूं अन्य भाषा में, तब मैं देखता हूं सेवकाई में कम मिराकल्स। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? इसलिए बहुत जरूरी है हर मसीह व्यक्ति को पवित्र आत्मा के बपतिस्मा, आपकी बपतिस्मा रिसीव करना है। जब आप रिसीव करोगे तो मुंह से अन्य भाषा निकलेगा। तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, जो कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो
उनके लिए क्रूस पे मारे गए, गाड़े गए, तीसरा दिन जिंदा हो गए और अपने अपने पापों से मन फिरा के पश्चाताप करके यीशु को जीवन को अपने में ग्रहण करता है, यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के ग्रहण करता है, तब परमेश्वर की आत्मा उस समय उस व्यक्ति के भीतर प्रवेश करके उसके पुराना जो आत्मा है, जो पुराना मनुष्यत्व बोला गया है, उस पुराने आत्मा को हटा देता है और एक नया आत्मा उत्पन्न करता है। प्रेज द लॉर्ड। और तब आप यीशु मसीह में नया सृष्टि बन जाते हो, शरीर में नहीं, प्राण में भी नहीं, आत्मा में। प्रेज द लॉर्ड। और उस नए आत्मा में परमेश्वर की आत्मा आके निवास करता है। तो हर एक उद्धार पाए व्यक्ति के भीतर पवित्र आत्मा है, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना अलग है। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हो गया, अपने सेलो लोगों के पास जाके अपने जिंदा हुआ वो जीव था उसका प्रमाण दिया। जब उनके डिसाइपल उनको देखा बहुत खुश हो गया। फिर यीशु ने बोला, अगर यूहन्ना को आप करोगे, यूहन्ना में लिखा है यीशु ने सभी के ऊपर फूंका और बोला पवित्र आत्मा ग्रहण कर। यीशु ने ऐसा किया, पवित्र आत्मा ग्रहण कर। और उस समय पवित्र आत्मा उनके भीतर आया। उस समय वो अनुभव था नया जन्म पाना वाला अनुभव। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के भीतर अगर नहीं आता, वो उद्धार नहीं पा सकता। जब एक व्यक्ति प्रभु के सुसमाचार पर विश्वास करता है, तो परमेश्वर की आत्मा उसके भीतर आके निवास करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो उसके बाद जब एक व्यक्ति खुद के शरीर और प्राण को भी प्रभु यीशु को समर्पण करता है, उसके आज्ञा में चलने के लिए खुद को सौंपते हैं और प्रभु से बोलते हैं, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे, तो प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से आग से बपतिस्मा देता है। वो बपतिस्मा ग्रीक में लिखा है बप्टाइजो। हालेलुया। उससे लिखा है कि बप्टाइजो मतलब डूब जाना। बोलिए डूब जाना। जैसे आपके पानी का डुबकी लेते हैं ना, जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं क्या करते हैं? पास्टर ले जाके क्या है, पानी में डुबकी देके निकाला था, अपने शरीर को पूरा पानी में डुबा देता है। अब समझ गए ना? उसी तरह जब आपको परमेश्वर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है, क्या होता है? आपके भीतर ही पवित्र आत्मा रहता है, तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य आपके प्राण और शरीर में बहने लगता है। जब आपके भीतर जो पवित्र आत्मा है उसकी उपस्थिति और सामर्थ्य आपके प्राण और शरीर के क्षेत्र में भी क्या करना, उमड़ने लगता है, आपके प्राण और शरीर को भी वो भरने लगता है, उस समय मुंह से अन्य भाषा निकलने लगता है, नहीं तो प्रोफेटिक वर्ड निकलेगा, भविष्यवाणी निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये सिंह होता है पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पाना। हालेलुया। तो एक व्यक्ति जब अन्य नया जन्म पाता है, उस समय ही वो पवित्र आत्मा उसके स्पिरिट में पाता है, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना वो अलग अनुभव है। वो ये यीशु जो मृतकों में से जी उठ के अपने सेलो डिसाइपल के पास आए, डिसाइपल के पास आके फूका सा बोला और बोला पवित्र आत्मा ग्रहण कर। उस समय वो लोगों ने नया जन्म के अनुभव को पाए। उसके बाद कुछ दिन बाद वही यीशु ने अपने डिसाइपल से बोला, यरूशलेम छोड़ के मत जाना, पिता ने जो वायदा किया उसके लिए वेट करना यरूशलेम में। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तुम्हें सामर्थ मिलेगा, तब तुम मेरे इफेक्टिव गवाही होगी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उन लोगों ने 10 दिन वेट किया और पेंटिकोस्ट के समय में पवित्र आत्मा लोग के ऊपर आया, और तब जब ऊपर आया लोग पवित्र आत्मा से भर गए और उनके मुंह से अन्य भाषा निकलने लगी। प्रेज द लॉर्ड। कौन से लोग पवित्र आत्मा से भर गए? जो पहले ही पवित्र आत्मा खुद के स्पिरिट में रिसीव किए, वो ही लोग। अब समझ रहे हो? तो इसलिए पवित्र आत्मा भीतर रहना, ऊपर आना दोनों अलग अनुभव है। ऊपर आना मतलब आपके प्राण और शरीर को भरना, आपके प्राण और शरीर में उसके सामर्थ्य को रिलीज करना, वो है ऊपर आना। जैसे मनुष्य में क्या होता है? प्राण होता है, आत्मा होता है,
प्राण होता है, शरीर होता है। तो जब आप नया जन्म पाते हो, पवित्र आत्मा आपके आत्मा में निवास करता है। जब आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है आपका, तब आपके प्राण और शरीर में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और आग रिलीज होता है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको मिलता है, तो परमेश्वर उस बपतिस्मा इसलिए देता है ताकि आप यीशु की गवाही बनो। आपके जीवन में जो परमेश्वर का बुलाहट है उससे क्या करो, फुलफिल करो। खुद की शक्ति से नहीं, पवित्र आत्मा की शक्ति से पाने के लिए, पवित्र आत्मा की शक्ति से करने के लिए पवित्र आत्मा देता है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ गए? इसलिए जो अन्य भाषाएं बातें करता है वो खुद की आत्मा में की अगर उन्नति करता है, जो अन्य भाषाएं बातें करते हैं वो विश्वास में उन्नति करते हैं। मतलब परमेश्वर ने जो विश्वास उसके भीतर दिया, वो परमेश्वर का विश्वास जो दिया, वो विश्वास को एक्टिवेट करते हैं और मौका देते हैं ऑपरेट होने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे लिखा है, यहूदा के पुत्र पत्री में लिखा है कि वो खुद को प्रेम में रखता है। प्रेज द लॉर्ड। तो जब आप अन्य भाषा में ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करोगे, प्रभु का प्रेम आपके हृदय में उमड़ने लगेगा। आप खुद को परमेश्वर के प्रेम में रख पाओगे। बहुत से कारण हैं जो परमेश्वर का प्रेम लोगों के भीतर में अभी ठंडा हो रहा है। क्यों ठंडा हो रहा है? क्योंकि बहुत समय लोग जगत को प्रेम करते हैं। जगत में क्या है? आंखों की अभिलाषा है, गर्व होता है, शरीर के अभिलाषाएं होता है, शरीर के अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, जीवन काल के जो अहंकार होता है, इसके कारण मनुष्य के भीतर से परमेश्वर का प्रेम ठंडा हो जाता है। और परमेश्वर के प्रेम में अगर आपको बनना है, परमेश्वर के प्रेम में अगर आपको रखना है खुद को, तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है, अन्य भाषा में। सो पास्टर, प्रेज द लॉर्ड। तो और भी था, तो समय तो अभी नहीं, और भी बेनिफिट क्या क्या है मैं बताने के लिए इच्छा तो था, लेकिन समय अनुमति नहीं दे रहा है। इसलिए अभी इसी समय इसको समाप्त करते हैं। और मैं सभी मंडली को उत्साहित करता हूं, जो लोगों ने पानी के बपतिस्मा ने अपने जीवन को प्रभु को दिया, पवित्र आत्मा की शक्ति से आप भर जाइए। क्योंकि ऐसा समय में आप हो जो जगत का अंत होने वाला है। ये पृथ्वी कोई विश्राम स्थान नहीं, ये पृथ्वी क्या है? ये धरती एक युद्ध क्षेत्र है, जहां पे दुष्ट आत्माएं, अंधकार के ताकत लोगों के मन को मैनिपुलेट कर रहा है। अब देख रहे हो, घर घर में झगड़ा, कोई व्यक्ति शराब पी के आता है, बीवी हस्बैंड को मारता है, हस्बैंड कभी शराब पी के अपने बीवी को पीटता है, किसका बीवी किसके साथ भाग गया। ये सब किस लिए हो रहा है? ऊपर में जो दुष्ट शक्ति है वो लोगों के मन में प्रभाव डालते हैं, लोगों के मन को कंट्रोल करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बहुत जरूरी है मंडली जागृत होकर आत्मा में प्रार्थना करना। जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हो, आपके जीवन में अभिषेक को बढ़ाते हो। जब आत्मा में प्रार्थना करोगे, आपको परख होगा, आपको परख होगा ये आत्मा कौन सा आत्मा है, पवित्र आत्मा है या दुष्ट आत्मा है या ये स्वर्गदूत का आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। तो जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, खुद को आप सेंसिटिव करते हो प्रभु की उपस्थिति में। प्रभु की उपस्थिति को आप पहचानने लगोगे। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, तो आप अपने दुर्बलताओं के ऊपर जय पाने के लिए आप पवित्र आत्मा आगे भर भर के प्रार्थना करते हो। प्रेज द लॉर्ड। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, बहुत समय शत्रु ने हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारे फंदे बना के रखा है, तो हर शत्रु के जो भी योजनाएं हैं उससे नाकामयाब करने के लिए आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। प्रेज द लॉर्ड। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, मतलब आप परमेश्वर के आत्मा को अलाउ करते हो, अनुमति देते हो कि वो आपके साथ चले और आपके साथ प्रार्थना करे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो कोई पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वही परमेश्वर के संतान। आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा कैसे चलाए जाओगे अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है? प्रार्थना ही मदद करता है परमेश्वर की इच्छाओं पर चलने के लिए। प्रार्थना ही मदद करते हैं परमेश्वर के साथ चलने के लिए। इसलिए आपके जीवन में सही प्रार्थना होना चाहिए। गलत प्रार्थना बहुत समय गलत रिजल्ट को लेके आता है।
बहुत सारे लोग गलत प्रार्थना करते हैं, इसीलिए उन लोगों के जीवन में गलत प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, वो भाषा शुद्ध है, वो भाषा शुद्ध भाषा है, और जैसे आप बोलते हो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हो, मतलब बोलने से आप यीशु मसीह की तरह प्रार्थना करते हो। और एक वचन को पढ़ूंगा, उसके बाद मैं रख दूंगा। सपन्या की पुस्तक 3:9 को कोई पढ़ दीजिए। सपन्या के पुस्तक अध्याय 3 और पद 9। तो अभी जल्दी जल्दी कोई पढ़ दीजिए। यस। उस समय में देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर बोला है उस समय देश देश से लोगों से एक नई, बोला नई और शुद्ध भाषा, मतलब जब अन्य भाषा आप बोलते हो, एक प्योर लैंग्वेज है वो, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। बहुत समय आप बुद्धि से प्रार्थना करते हो, आपके प्रार्थना बहुत समय स्वार्थ से भरा होता है, गंदगी से भरा होता है। हो सकता है आपके प्रार्थना में आपका जो मोटिव है मांगने का सही नहीं हो सकता है। बहुत से बिलीवर को ऐसा भी हो सकता है, आपको अगर शराब पीने की इच्छा, आप एक शराबी व्यक्ति हो, नया नया आप विश्वास में आ गए, हो सकता है आप ऐसे भी प्रार्थना करते होंगे, प्रभु आज मुझे शराब के बोतल दे, फुल चाहिए, हाफ भी नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो हो सकता है आप ऐसे भी प्रार्थना करते हैं, वो बंदा, वो व्यक्ति मुझे हर दिन गाली देता है, प्रभु से मार डालता। हालेलुया। बुद्धि से जब आप मनुष्य प्रार्थना करते हैं, बहुत समय गलत प्रार्थना भी करते हैं। तो आप पवित्र आत्मा के सहाय से प्रार्थना करोगे, एक भी प्रार्थना अशुद्ध नहीं होगा, एक भी प्रार्थना जो आप कर रहे हो बेकार नहीं जाएगा। बहुत समय शैतान आके कान में बोलता है, तो अन्य भाषा बोल रहा है, तुझे समझ भी नहीं है क्या बोल रहे हो, इसलिए मत बोलो, बेकार समय बिता रहे हो। ऐसा भी पास्टर आके बोलेगा, अन्य भाषा मत बोलो अगर इंटरप्रिटेशन नहीं है। तो उस पास्टर को पहला कुरिन्थियों 14:2 को दिखा देना। यहाँ पे लिखा है पास्टर जी कि ऐसा भी भाषा होता है जो मनुष्य को जानने के लिए जरूरत नहीं, हम पिता से बातें कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 14:2 को दिखा लीजिए। तो हो सकता है वो तर्क वितर्क करे थोड़ा समय, लेकिन प्रभु का अनुग्रह होने से उनको भी मन खराब दे दे परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए हमें कोई अगर तर्क वितर्क करने वाला व्यक्ति हो, इसके साथ आप तर्क वितर्क मत कीजिए। मसीह लोगों को करना नहीं है। अगर आपके बातों को विश्वास नहीं करता, आप प्रार्थना कीजिए, आप शांत होकर उसे समझा सकते हैं। और बहुत सारे लोग आपको, आप जब सच्चा शिक्षा देते हैं, आपके विरुद्ध में बातें करने में वाले भी लोग होंगे, लेकिन उन पर गुस्सा हमें होना नहीं, उन्हें क्षमा करके छोड़ देना और उनके लिए प्रार्थना करना है। प्रेज द लॉर्ड। तो फिर पढ़िए, फिर क्या लिखा है कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। देखिए, अन्य भाषा मंडली में एक ताल आता है। मैंने गुवाहाटी में था, वहां पे मैंने सुना नागा चर्च, ये नागा चर्च है, मणिपुरी चर्च है। नागा चर्च में केवल नागा लोग जा सकते हैं, असमीज लोग नहीं जा सकते। मणिपुरी चर्च में केवल मणिपुरी जा सकते हैं। लेकिन जब अन्य भाषा परमेश्वर इसलिए देता है ताकि जितने भी जाति के लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें, उनको एक कर पाए, एक मन कर पाए, और एक मन होके अन्य भाषा में प्रार्थना करके कंधे से कंधे मिलाते हुए परमेश्वर की सेवा कर पाए। प्रेज द लॉर्ड। बोलने से अन्य भाषा एक सेवा का भाषा है। वो अन्य भाषा पिता यहोवा की भाषा है। अन्य भाषा स्वर्गीय भाषा है। आप जिस देश का नागरिक हो, वो स्वर्गीय देश का जो नागरिक हो, उस देश का भाषा है।
इसलिए बहुत जरूरी है मंडली अन्य भाषा में ज्यादा से ज्यादा समय बिताने के लिए। आपको समझ में नहीं आने से भी अन्य भाषा में प्रार्थना करो। अगर बोरिंग लगता है, सुंदर वर्शिप सॉन्ग प्ले कर सकते हैं साइड में, प्ले कीजिए और अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहिए। 1-2 घंटा कीजिए सुबह के समय। एक प्रभु का दास था स्मिथ विगलेसवर्थ, उनके मिनिस्ट्री में 20 से भी अधिक मरे हुए लोग जिंदा हो गए। उसने गवाही दी कि हर सुबह वो बुद्धि से प्रार्थना करने से पहले 1 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करता, 1 घंटा अन्य भाषा प्रार्थना करता। उसके बाद वो बसल में जो लिखा है उसको अपने जीवन में प्रोफेसी करता, घोषणा करता। जैसे मैं मसीह में नया सृष्टि हूँ, जगत में जो है उससे भी बढ़कर मुझ में जो है महान है, ऐसे वो प्रोफेसी करता अपने जीवन में। परमेश्वर ने मुझे सर ठहराया, पूछ नहीं, मैं आशीषित हूँ, मेरा घराना आशीषित है। प्रेज द लॉर्ड। जब अन्य भाषा में जब आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर की एनर्जी को, परमेश्वर के सामर्थ को आप रिलीज करते हो। आपके शब्दों में, आपके बातों में वो सामर्थ होगा, आपके देखने में सामर्थ होगा। किसी के लिए प्रार्थना करते समय, हाथ रखते समय सामर्थ होगा, क्योंकि स्वर्गीय जो सामर्थ एनर्जी को जब आप प्रार्थना करते हो, खुद में आप क्या करते हो, इकट्ठा करते हो। और जैसे आप लोगों के सामने प्रभु यीशु की गवाही देने के लिए जाओगे, वो गवाही पवित्र आत्मा के आग से होगा, सामर्थ्य होगा। कितने लोग समझे? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष करे। तो मैं बताना चाहता हूं कि एक दूसरे को उत्साहित करें अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए। अन्य भाषा में प्रार्थना करते करते ऐसा भी भाषा आएगा, ऐसा भी प्रार्थना के स्तर में आप जाओगे, जब आप आहे भर भर के प्रार्थना करोगे, एक अलग स्तर में आप पहुंच जाओगे। बहुत समय जाओ अन्य भाषा में प्रार्थना करते, आपके स्वर्गदूतों को कमांड करते हो आपके लिए काम करने के लिए। चीजों को आप अनलॉक करते हो, जो शैतान ने बंद करके रखा है, जो दौर को, वो आप अनलॉक करते हो। मैं बहुत समय में अन्य भाषा में जब मैं मंदिर में जाता हूँ, लोगों के सामने जब खड़ा होकर थोड़ा समय बोलते हो, रे हाशा का था मामा, बहुत समय लोग थोड़ी देर बाद महसूस करते हैं जैसे स्वर्ग उतरते आते हुए। एक बार क्या किया, मैं कुछ लोगों को खड़ा कर दिया मेरे प्रार्थना भवन में, सामने कुछ बीमारी वाले, और उनके आंखों में देखने लगा, अन्य भाषा में बोलने लगा, रहस्य का था मार रहा। कुछ देर बाद वो सारे बीमारी चंगे हो गए। हालेलुया। परमेश्वर आपको एंजेलिक टंग्स भी दे सकता है, हीलिंग टंग्स भी दे सकता है। हालेलुया। क्योंकि आपके जीव में जीवन और मृत्यु है। आप उस जीव के द्वारा जीवन को भी रिलीज कर सकते हो, मृत्यु को भी रिलीज कर सकते हो। जब आप अन्य भाषा में बातें करते हो, आप जीवन को रिलीज करते हो। रेहा शाथा हो शाखा था। जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, आप स्वर्ग के अलग डायमेंशन में प्रवेश करते हो, महिमा के क्षेत्र में ऊपर उठाए जाते हो। लेकिन बहुत समय आपको मालूम ही नहीं होता, बहुत समय ऐसा लगता है रूखा है, सूखा है, कोई उपस्थिति नहीं। अनुभव में बहुत मत जाइए। बहुत समय आप सभी को पसंद होता है जब परमेश्वर का उपस्थिति महसूस होता है, गुस्बान फील होता है, तब आप प्रार्थना करते हो। ऐसा नहीं, दुख कष्ट के समय भी प्रार्थना कीजिए अन्य समय, अन्य भाषा में। जितना आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें, उतना ही आप प्रभु के महिमा के क्षेत्र में गहराई से गहराई तक जाओगे। और प्रभु के महिमा के क्षेत्र का कितना गहराई है, उसका नाप, उसका मेजर कोई भी नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोगों की इच्छा है अन्य भाषा पाने के लिए? कितने लोगों की इच्छा है? जो लोगों ने अन्य भाषा नहीं पाया, अगर आपको इच्छा है, आगे आइए, मैं प्रार्थना करूंगा। पवित्र आत्मा मुझे इस्तेमाल कर। कल आप लोग आए थे, आप विश्वास करें, जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर सकते, आज आप लोग को जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, अलग आपके अन्य भाषा बदल लेंगे। एक नया लेवल में आप चला जाओगे। हालेलुया। एक नया लेवल में। बहुत समय में जैसे अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, मैं देखने को मिलता है लोगों का स्पिरिचुअल सेंसेस खोलते हुए, लोग ऊपर उठते हुए।
आशा खाता हमारा। जो लोगों ने यीशु को ग्रहण किया, अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके पानी का बपतिस्मा लिया, वो ही लोग आए। ठीक है, हाथों को उठाइए तो खड़ा हो जाइए। क्या आपको विश्वास है प्रभु आपको देगा? विश्वास है? मैं आपको बताऊं, यीशु ने बोला जो मुझ पर विश्वास करेगा वो दुष्ट आत्माओं को निकालेगा और नए भाषा में बातें करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अन्य भाषा ऐसा है, जब अन्य भाषा आप बोलते हो, जैसे बंदूक पिस्टल का ट्रिगर को आप दबाते हो, जैसे आप ट्रिगर को दबाते हो गोली निकलता है बंदूक से, वैसे ही जब आप ट्रिगर को दबाते हो अन्य भाषा वाला, तब क्या होता है? पवित्र आत्मा के जो वरदान है आपके जीवन में एक्टिवेट होने लगता है, ऑपरेट होने लगता है धीरे धीरे। आप समझ रहे हो? कल बहुत सारे लोगों ने फेस टू फेस प्रभु को मिला, अनुभव को पाया। वो अनुभव आपको आज प्रभु देगा। अगर आपका हाथ खुला है तो प्रभु जरूर देगा आपको। स्वर्ग की ओर हाथों को उठाइए। तो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पाने के लिए क्या करना है? यीशु के पास आना है प्यास से। यीशु ने बोला जो कोई प्यासा है मेरे पास आए, और जो कोई मुझ पर विश्वास करेंगे उसके भीतर से जीवन की नदियां निकलेंगे। अब समझ रहे हैं? जीवन का नदियां मतलब अभिषेक, उसका सामर्थ्य। हालेलुया। एक नदी के बारे में नहीं बोला है प्रभु, बहुत सारे नदी निकलेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हो? तो मैं बपतिस्मा के लिए प्रार्थना करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं, आपके मन में कोई भी अगर दोषी भावना है, ऐसा लगता है कि आपने कुछ गलत किया है, प्रभु के सामने माफी मांगिए। यीशु को लहू को मांगिए ताकि वो प्रभु आपको धो दे। उसके बाद में प्रार्थना करें। थोड़े समय में 1 मिनट देता हूं, 2 मिनट देता हूं, प्रार्थना करें। जल्दी 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 अपने अपने गुनाहों को कबूल कीजिए, लहू से कबूल कीजिए। रियांजे शगमा नरियान विशेनवा नरियान विशेनवा। Spirit of living God. Hallelujah. Living God, fall afresh on me, melt me, mold me, cleanse me, and fill me. Spirit of the living God, fall afresh on me. पवित्र आत्मा उतरा जा, बंधन तोड़ कर हमको चुरा। शक्ति तेरी शक्ति हम पर आने दे, सामर तेरी सामर हम पर आने दे। आग जला दे प्रभु, आग जला दे, स्वर्गीय राजा तू आग जला दे।
आग जला दे यीशु, आग जला दे स्वर्गीय राजा, तू आग जला दे। पवित्र आत्मा उतरा जा, बंधन तोड़ कर हमको छुड़ा। पवित्र आत्मा उतरा जा, बंधन तोड़ कर हमको छुड़ा। शक्ति तेरी शक्ति हम पर आने दे। मैं प्रार्थना करता हूं, आप लोग रिसीव करना। तो अन्य भाषा बोलने के लिए पवित्र आत्मा आपके आत्मा में वो भाषा देता है। पवित्र आत्मा का जब बपतिस्मा मिलता है, पवित्र आत्मा आपके जीव को ऐसा हिला नहीं देगा। आपको बोलना है, लेकिन जो शब्द होंगे वो कोई मनुष्य का सिखाया हुआ नहीं, कोई पास्टर आपको सिखा नहीं सकता। हालेलुया। वह खुद ब खुद आपके मुंह से निकलेगा। बहुत सारे लोग गूज़बम्प फील करते हैं, कोई कोई महसूस करते हैं जैसे हवा बह रहा है, किसी को ठंडा लगता है बर्फ जैसा, किसी को आग जैसा, कोई किसी को जिन 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 ऐसा शरीर में कुछ महसूस होता है। तो जैसे किसी को लगता है जैसे इलेक्ट्रिक झटका मिल रहा है किसी को। बहुत समय प्रभु पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के समय लोग प्रभु के इलेक्ट्रिक प्रेजेंस को सेंस करते हैं। तो सभी के अनुभव अलग अलग होता है। हालेलुया। तो इस जगह में पवित्र आत्मा ऑलरेडी है। जैसे मैं आपके ऊपर अलाउ करूंगा, वो आपको ट्रस्ट करेंगे और आपके मुंह से अन्य भाषा निकलने लगेगी। यस। तो मैं सिंपल प्रार्थना करूंगा, उसके बाद मैं पवित्र आत्मा को अलाउ करूंगा आपके ऊपर आने के लिए। रेडी? आप लोग रेडी है रिसीव करने के लिए? आप विश्वास करते हैं? बोलिए, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, आज मैं अन्य भाषा पाने वाला हूं क्योंकि मैं आप पर विश्वास करता हूं। हाथों को उठा के धन्यवाद करें। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। आवाज को उठाइए, धन्यवाद करें। Praise the Lord, 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 praise the Lord। अभी मैं प्रार्थना करने वाला हूं, सिंपल प्रार्थना करूंगा, ठीक है? पिता, आपने वायदा किया कि अंतिम समय में सभी मनुष्य के ऊपर अपने पाक रूह को आप दोगे, पवित्र आत्मा को आप दोगे। प्रभु परमेश्वर पिता, ये आपके बच्चे, उनके जीवन में आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य आए, ताकि वो आपके लिए जी पाए। स्वर्गीय पिता, आपने वायदा किया आप दोगे, और प्रभु यीशु आपने बोला है, जो प्यासा है मेरे पास आए। प्रभु, आपके बच्चे आपके पास आए हैं प्रभु, उनके शरीर प्राण आत्मा को ग्रहण कर, कोई भी कमी घटी है तो क्षमा कर। यीशु के लहू सभी को धो डाले, सभी गुनाहों से। आज पवित्र आत्मा उनके शरीर प्राण आत्मा को आप पोषित कीजिए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय पवित्र आत्मा से और सामर्थ और आग से आपके बच्चों को भर दे, भर दे, भर दे, और नए भाषा, नए अन्य भाषा के साथ बाप की स्तुति महिमा कर देता हूं। भरे, 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 यीशु मसीहा के नाम से। यस, जैसे मैं बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा आपको भर रहा है, जैसे मैं उसको अलाउ करूंगा, आप पवित्र आत्मा सभी के ऊपर। यस, 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 आपको भर रहा है। यस, यस सिस्टर, यस, आपको मिला। यस, यस, यस। बाकी जिनको जिनको पवित्र आत्मा मिला है वो अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। यस, ले शो तो मा 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 री 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 री, ये मिल गया भाई। रा 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 रा, ये आ गया। रा टा 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 टा, बोलो बोलो बोलो, यस भाई मिल गया। रा टा टे 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 टे, यस सिस्टर मिल गया, भाई तुझे मिल गया। रा टा 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 टा, महिया महिया शगा रगा रगा रगा।
कमर से लेकर पैरों के तलवे तक आप भर रहे हो। यस, बोलो बोलो अन्य भाषा। रेशा था 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 था। यस यस यस, बोल बोल। रेसिपी जेरी सिक्स से अल्लाह भर रहा है। यस, भर जाओ भर जाओ भर जाओ। रहस्य टे 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 बीशिया रे 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 ओ ओ ओ ओ शादा रा 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 शादा रा 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 रेसिपी ले लो। शादा दा 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 ओ ले लो। शादा दा 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 बाबा शेरे रे 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 बोलो। शादा दा 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 बोल गया। बोलो 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 दे दिया। रे टा 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 शादा दा 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 ओ ओ ओ ओ ओ ले लो ले लो ले लो। शादा दा 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 हो शादा दा दा मामा को शिकर बाबा राबा बाबा शादा को शिकर राबा को शिकर रे shaka tamara hashike tebesha rata ta 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 raba hushamana hushamana हाथों को उठाइए। रिसीव करो रिसीव करो। यस यस यस। मुझसे ना हिंदी में बोलो ना आसामीज में ना अंग्रेजी से। यस यस यस, भर रहे हो भर रहे हो भर रहे हो। यस, रिसीव कर लो रिसीव कर लो रिसीव कर लो। अश्पथा था तमारा हशेखता अमनिशहता Praise the Lord, Shake, come on, shake. मिल गया। यस यस यस, बोलो बोलो दे दिया। राता ता 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 शाता ता ता ता। यस, भरा रिसीव कर। बोलो 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 दे दिया। राबा बाबा हुशा बाबा बाबा हुशे बाबा हुशे। ना ना हिंदी में बोलो ना इंग्लिश अंग्रेजी में बोलो। शांत रहो कुछ समय शांत रहो। ओ ओ ओ कुछ भी मत बोलो। प्रेज द लॉर्ड भी बोलो, थैंक यू ना बोलो। कुछ समय शांत रहो। तब शांत रहते हो तब भी भरता है ना। शाखा बराबा हुशा था। शांत रहो क्योंकि पवित्र आत्मा बहुत जेंटल है। अगर आपकी खुद की भाषा आप बोल रहे हो तो कैसे वो दूसरा भाषा आपको दे सकता है। यस, जैसे मैं बोला आपको भर रहा है तो वो भर रहा है। यस, शांत रहना मतलब कुछ भी नहीं करना है, जस्ट वेट करो। जब कभी प्रभु के दास प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ऐसा बोल देते हैं।
बोलते बोलते क्या होता है, जो अब खुद को भरने नहीं देते हो, कुछ शांत रहो ना, रिसीव करो, मतलब शांत रहो। जब खुद को खाली करोगे तभी तो आप भर पाओगे। कल कितने लोग भर रहे थे। यस, शांत रहो, कुछ भी मत बोलो। यस, इस सिस्टर को मिल गया पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आपको भी मिला। बोलो, बोलते रहो जो भाषा मिला। शाखा राबा खाता। यस 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 ब्रदर सिस्टर, आपको भर रहा है। यस, शाखा रिसीव कर लो। शा था बा 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 बा। शा था और रहा शेके टेके। और जिनको मिला है अन्य भाषा, प्रार्थना कीजिए, मंदिर प्रार्थना कीजिए। रेशा था मामा रखोशे राशे टे मामा रबो शेके टेके रेके शेके। यस, रिसीव करो। शा था मामा होशे प्रातया रातया तया ओ शकरबा हो शकता मना शिकरे। Yes. सामर्थ दे रहा है। Yes. अभी जैसे एक दो शब्द आपके आत्मा में आता है, वो बोलिए। ऐसा शब्द जो कभी आपने सुना नहीं है, जाना नहीं है, ऐसा शब्द परमेश्वर आपको स्पिरिट में देगा। रेखा शेखा तमारा हशे ले शोहतो महाश्य थामा। यस। शाथा थामा होरिया। इस बहन को लेके आइए, मेरे आंखों में देख। कल आया था, मेरे आंखों में। आत्मा भर रहा था। मेरी तरफ देख। बस रिसीव कीजिए, ग्रहण कीजिए। थोड़ा एक बहन उसके साथी ने यहाँ पे हाथ दे के प्रार्थना करो। अन्य भाषा। शकथा बारहा शिकथा बारहा रेखा शेखर राबाहुषा। आपको कितना दिन लगेगा पवित्र आत्मा पाने के लिए? इतना कठिन नहीं, सिंपल है। जस्ट चुप रहो और रिसीव करो। सिंपल, जस्ट खुद को खाली कर दो ना मन में। और देगा क्या नहीं देगा क्या, प्रभु आपसे प्रेम करके अपना जान दे दिया। क्या पवित्र आत्मा देने के लिए इतना तान है, कठिन है क्या? सिंपल है, बहुत सहज है। जस्ट आपको खाली करना है, शांत होकर रिसीव करना है। ब्रदर इधर आइए। मुझे खासकर से बहुत अच्छा लगता है जो पहले बहुत दिनों से पवित्र आत्मा पाए नहीं है, सालों से ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए मैं बताता हूँ, यीशु आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, वो आपसे प्रसन्न है। आपको लगता है ऐसा है? आपको प्रार्थना सुनता है ऐसा लगता है? प्रभु ने क्या बोला? जो मुझ पर विश्वास करेगा उसे मैं क्या दूंगा? उस वो व्यक्ति नया भाषा को बोलेगा। मैं यहाँ पे प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूँ और मैं रिलीज करा आपके ऊपर अभिषेक। मेरा आंखों में देखो।
आपके आत्मिक सेंसेस खुल रहे हैं, स्पिरिचुअल सेंसेस। यस, भर रहा है पवित्र आत्मा, भर रहा है, यस, भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है। रिसीव करो। यस 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 यस, रिसीव करो। रहस्य कथा महारी लहस्य था मनहस्य अम्निनिया शहता अभिष्य था महारी अश्य कथा महारी। भर जाए, भर जाए, भर जाए। पिता यीशु के नाम से आपके बेटे को भर दे। सारे बंधन टूट जाए यीशु के लहू से, उभरने पाए। शखर रबा है शिखता मरा है शिखता ओ शखता मरा है शिखता। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा से भरने पाए, पवित्र आत्मा की शक्ति उतरने पाए और भरने पाए पिता, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। मैंने आपके लिए प्रार्थना कर दिया और मुझे 100% विश्वास है प्रभु ने दिया। कोई भी ऐसा चीज है जो प्रभु को अगर कोई किसी बात से आप दुखी किया हो, उसको कन्फेस करके छोड़िए। किसी के साथ अगर मेल मिलाप नहीं है आपका, उस व्यक्ति के साथ मेल मिलाप करना है और क्षमा करके छोड़ना है। तो ऐसे होने से क्या होगा, जो मैंने प्रार्थना किया वो प्रार्थना का उत्तर आप देखोगे। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना, तो आपको ये करना है। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। कोई अगर बीमार है, कोई किसी के शरीर में घुटनों पे, सिस्टर आपका अन्य भाषा आया, तो पहले आप बोलते थे, आज पहली बार, बताइए कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है। पहले तो ऐसे कभी भी महसूस नहीं हुआ है, किसी अन्य भाषा क्या होता है वो हमको मालूम नहीं था। आज पता चला है ना, अपने आप से अब मेरा मुंह से आवाज़ निकल रहा था ना, कभी नहीं बोलने वाला भाषा भी अपने आप से आ रहा था ना, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। ब्रदर इधर आइए। तो आपको कैसा लगा, आपके मुंह से अन्य भाषा निकल? अन्य भाषा अच्छा लगा हमको भी। अभी कभी भी नहीं बोलता था, कभी तो अन्य भाषा हमको अपने किए नहीं, अभी तो अपना आप से पता ही नहीं चला, अपना आप से अन्य भाषा आने लगा है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आपको अगर प्रार्थना करने के बाद भी अन्य भाषा नहीं आ रहा है, इसका अर्थ ही नहीं है प्रभु आपसे घृणा करता है। आपको क्या करना है, वचन से भरना है। वचन को इतना पढ़िए पढ़िए पढ़िए, खुद को रेन्यू कीजिए। अब आपने जो प्रार्थना किया उसका उत्तर आपको मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और कभी कभी क्या होता है, संबंधों को आपको ठीक करना होता है। अगर पारिवारिक संबंध, कलसिया के किसी के साथ आपके संबंध कभी टूटने से भी बहुत समय क्या होता है, प्रभु तो देता है, आप रिसीव नहीं कर पाते। इसका अर्थ नहीं कि आप प्रभु के संतान नहीं, प्रभु का संतान हो। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। मैं जितने लोगों के लिए प्रार्थना किया, प्रभु ने सभी के लिए डोर को ओपन किया है। ऑलरेडी प्रभु आपके जीवन में काम कर रहे हैं। बहुत समय हो सकता है आप यहाँ से निकल जाओ, रास्ते में अन्य भाषा निकलते हुए आप देखोगे। कुछ दिन पहले मेरे कलसिया में, चर्च में एक फोन आया, मतलब प्रार्थना सभा समाप्त करके मैं रिटर्न आया, फोन आया, तो एक व्यक्ति बोल रहा था कि ब्रदर मेरे वाइफ बहुत कांप रहा है और उसके मुंह से कुछ अलग अलग भाषा निकल रहा है, तो वो कांप ही रहा है, मैं क्या करूं? मैंने बोला आपको डरने के लिए जरूरत नहीं, उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है अन्य भाषा के साथ, और उसे बोलने दीजिए। आप भी उसके साथ प्रार्थना कीजिए।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अभी चेक कीजिए प्रेम में दर्द है क्या नहीं? हाँ है। हाथ रखिए पैर में। शका था हमारा हशिके अम्मी था हमारा हुशिका था। अभी चेक कीजिए। दर्द है, दर्द है। हाथ देखिए, बोलिए जोर से यीशु 3 बार। यीशु बोलिए। अभी दर्द है? ऐसा करके देखिए। हाँ? कम हुआ है। थोड़ा कम हुआ। जो थोड़ा है वो थोड़ा संदेह है आपके मन में, तो संदेह हट जाने से होगा। वो पूरा चंगा हो गया। ठीक है, अभी चेक कीजिए। चलिए थोड़ा इधर चलिए, फिर आइए। कैसा लग रहा है? क्या? प्रभु पूरा चंगा करता है। वचन में लिखा है कि उसके कोरे खाने से हम चंगे हो